हमने इसमें रिकवर किए हैं और 2 मैगज़ीन भी रिकवर करी हैं। उसके अलावा लाइव जो कार्ट्रिजेस होते हैं वो लगभग 20 वो कार्ट्रिजेस हमने इसमें जो है रिकवर किए हैं। और इन जो 14 पिस्तौल रिकवर किए हैं, कुछ तो ऐसे केसेस हैं जिनमें 2-2 एक साथ में हमने रिकवर करी है। और डिस्क्लोजर जो लोगों के सामने आए हैं, जो क्रिमिनल्स के सामने आए हैं, तो इसमें चौंकाने वाली चीज़ें भी कुछ आई हैं सामने। तो अभी तो मैं चाहूँगा हम ना डिस्कस करें उनको। उसमें यही था कि उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट किया हुआ था। तो ये समय रहते जो ये ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसमें कार्रवाई की, तो वो एक बड़ा वायलेंट क्राइम भी उसमें प्रिवेंट हो पाया है। इसके अलावा इसी ऑपरेशन के तहत जो है, जो कॉन्ट्राबैंड्स हैं, जो NDPS एक्ट के अंडर बैंड सब्सटेंसेस हैं, तो उसकी भी रिकवरी यहाँ पे हमने काफ़ी मात्रा में करी है। तो इसके अलावा भी ये ऐसा नहीं है कि कल ये कंक्लूड हो गया तो अब बंद हो जाएगा। इसमें बेसिकली हरियाणा की तरफ से एक डायरेक्शन आई है। STF ने जो है पूरी जेल का जो डाटाबेस है उसको एनालाइज करके जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई किया है जो सस्पेक्ट बनते हैं फर्दर क्राइम करने में। तो जींद की बात करें तो जींद में जैसे आप जानते हैं लगभग 400 हमारे वार्ड और गाँव हैं टोटल। तो उनमें से इस डाटाबेस के एनालिसिस से जो सामने आता है कि 248 लोकेशंस बनती हैं जहाँ पे इस तरह के सस्पेक्टेड क्रिमिनल्स जो पहले भी क्राइम में रहे हैं या ऐसे क्रिमिनल्स हो सकते हैं, तो वो निकल के आते हैं। तो उनकी जो संख्या है वो लगभग 2350 है, 2328 के आसपास है। तो उनको भी हमने जो है नामित किया है, मतलब उनको बाय नेम अपने थानों को सूचित किया है व्हाट्सएप के माध्यम से और अन्य रिटर्न मीडिया के थ्रू। तो उसकी निगरानी भी हम ज़बरदस्त तरीके से करेंगे कि अगर कोई बेल पे आया है, कोई पेरोल पे आया है या कोई एक्विटल होके या अन्य किसी माध्यम से वो बाहर आया है, कि वो फर्दर कोई क्राइम ना करें। इसके अलावा जेल में जो टॉकिंग सिस्टम होता है, कॉलिंग सिस्टम होता है, तो वो किसके नंबर्स दिए होते हैं, उनमें भी जो हमारे सस्पेक्टेड हैं तो उनसे भी हम बीच बीच में जेल का अधिकारियों से सहयोग लेके वो जांच भी जारी रखेंगे। इसमें एक और ज़रूरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें कुछ क्रिमिनल्स जो विदेश में चले गए हैं, तो हमारे ये जो जितनी भी हमने डिस्कशन अभी करी उसमें भी 3 लोग ऐसे निकल के आते हैं सामने। तो उसमें एक जो क्रिमिनल है उसका हमने LOC जारी कराने में कामयाबी हासिल करी। उसके अलावा 2 की और LOC जो लुकआउट सर्कुलर होता है वो जारी कराने हम जा रहे हैं। कौन कौन से मामले सर जो विदेश के अभी देखिए, ऐसे स्पेसिफिक अगर बात करें तो जुलाना में एक फायरिंग इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत भी हो गई थी। तो उसमें घिमाना गांव से एक क्रिमिनल है, तो उसकी भी LOC हमने जारी कराई है। और ऐसे ही अन्य 2 क्रिमिनल हैं जो वायलेंट क्राइम्स में इन्वॉल्व है, उनकी हम करवाने जा रहे हैं। ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद एक रिपोर्ट सामने आई सर, जो हरियाणा की जेल है उसमें पहले ही जगह कम बताई जा रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ऑपरेशन ट्रैकडाउन के बाद जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं जेल में डाले गए हैं, तो उसके बाद जींद जेल की कैसी हालात है? अभी तक जहाँ तक मैंने कल भी SP जो यहाँ पे हैं सुपरिटेंडेंट जेल हैं उनसे चर्चा की थी इस बारे में नहीं, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई बात मेरे साथ नहीं साझा की है। लेकिन ये हमारा जैसे जेल का एक अलग से डिपार्टमेंट है, तो समय समय पर एक जेल से दूसरी जेल में स्थानांतरण लोगों का होता रहता है। तो जाहिर सी बात है कि ऑफ कोर्स ये इस ट्रैकडाउन ऑपरेशन के तहत काफ़ी संख्या में गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी तो संबंधित ट्रैकडाउन के दौरान सर ऐसे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया जो सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ रील बनाते हैं? नहीं, वो जैसे मैंने बताया टोटल हमने 200 लोगों को इस ऑपरेशन के तहत जो टोटल गिरफ्तारियां हुई उनमें से 69 इस ऑपरेशन के तहत हुए हैं। और बाकी जो गिरफ्तारियां हैं कि रूटीन में जो क्राइम होते हैं, जैसे जो आपने स्पेसिफिक कहा, तो मैं उसको कोई हीनस क्राइम तो नहीं कहूँगा, वायलेंट नहीं है वो। तो उसको एक मैसेज देने के लिए इस तरह का किया जाता है, ताकि कोई जानबूझ के अगर कोई इस तरह की कम्युनल को डिसहार्मोनी फैला रहा है या कुछ वायलेंट हो सकता है उसको। सर, जो 69 आपने अरेस्ट किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा किस थाने में पकड़े गए हैं और सबसे कम किस थाने में? जी, सबसे ज़्यादा जो पकड़े गए हैं वो देखिए वो हमारी क्राइम यूनिट्स जो हैं जींद में उन्होंने पकड़े हैं। जितने भी ये जो 14 मैंने बताया आपको कि जो पिस्तौल बरामद हुए हैं, तो इसमें 2 अगर छोड़ दें तो बाकी जो 12 हैं वो हमारे क्राइम यूनिट्स जो है, क्राइम ब्रांचेज हैं, उन्होंने किए हैं। सर, पुलिस महानिदेशक ने एंटी टेररिज्म सेल बनाने की बात कही है जिलों के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, तो जींद में किस तरीके की कार्रवाई रहेगी? जींद में हमने क्या किया है, हमारी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव जो CIAs जैसे हमारी 5 हैं, तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा कारगर हमें लगती है, हालांकि सारी अपना अच्छा काम करती हैं, बट तो जो CIA 1 है
उसको हमने इस काम पे लगाया है, उसको ये एडिशनल जिम्मेदारी दी है। तो उस एडिशनल जिम्मेदारी के तहत उनको जो हथियार मुहैया कराने थे और जो बीच में एक छोटे छोटे जो कोर्सेज टाइप से हम यहाँ पे ऑफिस में या हमारी ट्रेनिंग ब्रांच है उसमें करते हैं, तो वो हम करवा रहे हैं। सर ठंड बढ़ने के साथ साथ चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं सर। जी, इसमें मेरा यही कहना है कि जो नागरिक हैं वो भी सावधान रहें अपना, अगर उनके जो दुकानें हैं या और कोई फैक्ट्रियां हैं तो वहाँ पे जो अपने गार्ड्स हैं उनका अरेंजमेंट वो भी रखें। बाकी पुलिस की अगर बात करें तो हमने जो हमारी नाइट चेकिंग थी, ये देखने में आया था पिछले हफ्ते में हमने रिव्यू किया था कि थोड़ा सा उसमें लैकुना नज़र आ रहा था। ठंड की वजह से लोग जो है जो 11 से सुबह 4 बजे की जो चेकिंग है डिस्ट्रिक्ट जीन में, उसमें थोड़ा मुझे ढीलापन नज़र आया था, तो उसको हमने टाइट किया है। उनकी जो हमारी एक रूपरेखा रहती है कि हमारा कंट्रोल रूम है वो हर घंटे में उनकी लोकेशन लेता था, तो वो लोकेशन ओवर वायरलेस जो हमारा रेडियो सेट है उससे लेते थे, तो अब हम फोटोग्राफ्स भी उसमें ले रहे हैं ताकि वो चौकन्ने रहें। सर चीन में 2 दिन पहले एक मामला सामने आया था, एक ब्लैक स्कॉर्पियो से एक बुलेट व्यक्ति को चोट मारी जाती है जिसमें 2 विद्यार्थी बताए जाते हैं, उनके बारे में क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, इसमें थैंक्स, आपने ये क्वेरी सामने रखी। तो इसमें जो ये सामने आया जब उसकी तह में गए हैं तो इसमें हुआ ऐसे है कि जिसने ये स्कॉर्पियो जो चला रहा था लड़का, वो कनाडा से आया हुआ था, इन्हीं के घर का एक मेंबर है, यहाँ सिविल लाइन एरिया में रहता है। तो उसकी सिस्टर जो है यहाँ इस यूनिवर्सिटी में वो स्टूडेंट है, तो उनसे वो मिलने गया था या उनको रिसीव करने गया था। तो उस दौरान उसको कुछ ऐसा लगा कि कोई 2 लड़के जो बुलेट पे सवार थे, तो वो कुछ गलत व्यवहार उसकी सिस्टर के साथ कर रहे हैं, ऐसा सामने आता है। तो उस बीच में अभी तक क्योंकि उसको हम पकड़ नहीं पाए हैं अभी भी, बट हम काफ़ी क्लोज हैं, तो यही सामने आता है कि उसने जानबूझ के मारी या एक्सीडेंट हुआ। अभी तक तो यही है कि उसने जानबूझ के ये टक्कर मारी है, और हमने तुरंत इसमें जो रजिस्ट्रेशन किया था वो अटेम्प्ट टू मर्डर के सेक्शन लगा के किया था। हालांकि इसमें नेक्स्ट डे जो है बच्चों ने रोड जाम भी किया, तो हमने उनको समझाया, उनको बताया। मेरा भी यूनिवर्सिटी जाना हुआ था किसी डिफरेंट उद्देश्य से, तो उसमें भी मैंने ये उनको इशू रेज़ किया था कि भाई आपको अगर ऐसे रोड जाम अगर करेंगे तो पुलिस भी उसमें बेसिकली डिस्टर्ब हो जाती है, जो काम होता है वो कहीं ना कहीं डिले ही होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा इशू है तो आप डिप्टी कमिश्नर या एसपी के ऑफिस में आएँ या वहाँ पे आपको बैठना ही है तो वहाँ बैठ जाएँ। तो अभी दोबारा जानकारी मिली है, जैसे बच्चे भी कह रहे हैं कि वो दोबारा कनाडा चला गया, कुछ ऐसे? नहीं, अभी देखिए ये सारी जो है र्यूमर्स हैं, मैं कहूँगा ऐसा कोई पुख्ता ये नहीं है, बट आपको बताने के लिए हम उनका जो लुकआउट सर्कुलर है वो उसी रात हमने जारी करा दिया था, अर्ली मॉर्निंग में इशू हो गया था। एसपी साहब, जो आपने लक्ष्य निर्धारित किया, क्या उस लक्ष्य की प्राप्ति हो गई? ट्रैकडाउन के दौरान हर जिला पुलिस अधीक्षक निर्धारित करता है। जी बिल्कुल, जो लक्ष्य की बात करें तो जो इसमें जो गोल रखा गया था वो ये था कि जो हर थाना है, हर एसएचओ है बेसिकली, जो जुरिस्डिक्शनल एसएचओ हैं उनको 5 क्रिमिनल आइडेंटिफाई खुद ही करने थे और उनको पकड़ना था। ऐसे ही जो हमारे डिप्टी एसपीज हैं, डीएसपी हैं, उनको 10 करने थे, और इवन एसपी लेवल पे भी 10 को आइडेंटिफाई करना था। तो हमारे जैसे डीएसपी हैं, एसपी हैं और एसएचओ के जो टोटल टारगेट निकल के आते हैं 60 + 10 और 10 ऐसे 80 नहीं 15 + 60 + 10 ऐसे बनते हैं। लेकिन क्योंकि जो क्रिमिनल्स डीएसपीज ने आइडेंटिफाई किए वो भी नीचे से ही आएंगे, तो ऐसे करके लगभग 70 के क्रिमिनल्स थे, तो हमने 69 तो इसमें पकड़े ही हैं। सर पिछले दिन आपने 10 पुलिस कर्मचारियों को बर्खास्त किया है, उसके बारे में कुछ कहें? उसके बारे में मेरा ये कहना था कि उसका जो सस्पेंशन है वो पनिशमेंट नहीं है, एक मैसेज देने के लिए कि वो जो बीट इंचार्ज थे जिनके एरियाज़ में ये स्टबल बर्निंग के इश्यूज़ उनको डायरेक्शन देने के बावजूद राइज हो रहे थे, और जो सिविल डिपार्टमेंट है उनकी टीम्स लगातार जो है एरिया में जा रही थी, उनके साथ ऑफकोर्स पुलिस टीम भी जा रही थी, बट कहीं ना कहीं केसेस फिर भी बढ़ रहे थे। और CAQM जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, और इवन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उनकी तरफ से डायरेक्शंस लगातार आ रही थी। तो इसमें जींद में ये थोड़ा सा मैं हेजिटेट नहीं करूँगा कहने में, जींद नंबर 1 आ रहा था वायलेशन के उसमें, तो उसमें एक मैसेज स्ट्रिक्ट देने के लिए ये कार्रवाई की गई। एसपी साहब, अल्फला यूनिवर्सिटी में आतंकवादी घटनाओं को लेकर NIA और बड़ी एजेंसियां वहाँ बैठी हुई हैं, वहाँ से खबरें निकल कर आ रही हैं कि अवैध रूप से वॉकी टॉकी का उपयोग किया गया। तो जिस प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं कोई रेस्टोरेंट चला रहा है या किसी और तरीके से इस प्रकार की अनेकों वॉकी टॉकीज देखने को मिलती हैं, निश्चित तौर पर कभी ना कभी उनका दुरुपयोग भी संभव हो सकता है। क्या ऐसी कोई गाइडलाइन इशू है सरकार की तरफ से, इस तरीके से अवैध रूप से कोई वॉकी टॉकीज का गलत उपयोग ना हो पाए?
समय समय पर हमारा जो CID डिपार्टमेंट है, तो वहाँ से इस तरह की डायरेक्शंस आती हैं। तो इस जो वाक़या हुआ है ये फरीदाबाद वाला, दिल्ली वाला, तो इसके बाद भी हमने अपनी जो चेकिंग रखी है